हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे लिविंग इज लाइफ्स ओनली पर्पज। इस जीवन का केवल उद्देश्य है जीना मात्र। ऐसा निसर्गदत्त महाराज, जो अद्वैत वेदांत के परम संत हैं, परम ज्ञानी, उन्होंने कहा कि इस लाइफ का केवल उद्देश्य है कि जीना। उस जीने में चाहे सफलता है या असफलता है, चाहे पेन है चाहे प्लेजर है, जो भी द्वंद है, कैसा भी द्वंद है, उस द्वंद का कोई महत्व ही नहीं। क्योंकि वो जो जीना है, वो जैसे कि रिवर, नदी का स्वभाव क्या होता है, नदी का क्या उद्देश्य है? फ्लो करना, बहना। ऐसे ही हमारे जीवन का उद्देश्य है जीना, लिविंग। जैसे रिवर फ्लो कर रही है, रिवर में कभी अच्छा वाटर है, कभी मैला मडी वाटर है, कभी उसमें पत्थर भी बहते हैं, कभी तूफान का पानी आता है, बारिश का, तो उसमें पेड़ पौधे भी चले आते हैं, दुर्गंध भी, दुर्गंधपूर्ण पशु पक्षी मरे हुए वो भी बह जाते हैं। लेकिन रिवर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बहने से रिवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर का काम ही है बहना। ऐसी ही हमारे जीवन, लाइफ जो है, इट इज लिविंग ओनली। और वो लिविंग का क्या कंटेंट है, उसमें सफलता है या असफलता है, उसमें दुख है या सुख है, सेंसुअल प्लेजर है या सेंसुअल सफरिंग है, ये सब बातों का कोई महत्व नहीं। क्यों महत्व नहीं? क्योंकि वह सब देह से, बॉडी फॉर्म से रिलेटेड हैं। वे सब आपके व्यक्तित्व से संबंधित हैं, वो सब आपके पर्सनैलिटी से संबंधित हैं। सेल्फ के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं। और आप तो सेल्फ हैं, आप तो शुद्ध चैतन्य हैं। शुद्ध चैतन्य पर सफलता का, असफलता का, फिजिकल प्लेजर का, सेंसुअल प्लेजर का, सेंसुअल पेन का कोई असर नहीं होता। वो उससे पूरी तरह से अछूता रहता है। जैसे कि नदी का तल, उस पर पानी बहता रहता है, नदी के तल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारा स्वरूप है, जो सेल्फ है, वो पूरी तरीके से निर्दोष और डिटैच्ड है। और यदि हमने अपना स्वरूप का बोध कर लिया, तो जो लाइफ है, जिसके क्षण क्षण को हम यथार्थ मानते हुए उसमें सफलता चाहते हैं, उसमें केवल सुख और सुख ही चाहते हैं, उस सब का कंसर्न ही नहीं रहेगा। क्योंकि सेल्फ के स्तर पर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। ये मात्र इल्यूजन है, कल्पना है। आगे वो मास्टर कहते हैं कि ये कल्पना कैसे एक दूसरे को जोड़ लेती है। तो वो बताते हैं कि जैसे व्यक्ति, आपका व्यक्तित्व हुआ, तो बचपन से जो भी घटनाएं आपके सेल्फ के स्क्रीन पे हुई, वो आपके माइंड में रहती हैं। और जो ये अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस का एक मिरर है, उसमें ये इमेजेस, ये घटनाएं अराइज होती हैं और उसमें सबसाइड हो जाती हैं। लेकिन जो आपका अहंकार है, ईगो है, आई विचार है, वो उनको कंटिन्यूटी प्रदान करता है। मैं की वजह से मेरी कहानी चलती है। मैं बचपन में ऐसा था, मैंने इस घर में जन्म लिया,
मैंने यहाँ शिक्षा पाई, मेरा माता पिता ये करते थे। ये सारी कहानी उस मैं की होती है जो कंटिन्यूटी देती है। कहते हैं यदि ये मैं वास्तविक नहीं है तो इससे रिलेटेड जितनी घटनाएं हैं, हर एक घटना अलग से हुई और अलग से वो डिसअपियर हो गई उस कॉन्शियसनेस में। लेकिन इसको जोड़ करके जो बड़ी कहानी बनी वो एक झूठे किरदार की बनी, ईगो की बनी। और उसको हम जो वो जो मेमोरी है जो विनाशशील है, जो कि इल्यूजरी है, उसको हकीकत मान बैठते हैं और उसको यथार्थ मान के पूरे जीवन सुखद और दुखद घटनाओं के कारण चंचल मन में रहते हैं, टर्बुलेंस में रहते हैं। कुछ अच्छी यादें हैं, कुछ बुरी यादें हैं, कुछ व्यक्तियों से राग है, कुछ से द्वेष है। जबकि ये सारा घटनाक्रम ये एक मात्र इमेजिनेशन है, ये मात्र इल्यूजन है। आप देखिए सुबह जो भी घट गया, उस घटनाक्रम का क्या अब कोई महत्व है? वो जैसा एक पिक्चर पे एक सीन आया वो निकल गया, वही तो है। शेष क्या है? एक परमानेंट तत्व क्या है? वो है आपका अवेयरनेस। यू आर अवेयर दैट दैट हैड हैपेंड, दैट्स ऑल। बाकी उसका कोई महत्व नहीं। बचपन से आज तक जो भी कुछ किया हमने, जो भी हमारा सक्सेस है, फेलियर है, अचीवमेंट्स हैं, हमारी हताशा है, निराशा है, उस सब का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी के लिए कोई मतलब ही नहीं रहता। इट इज नो कंसर्न। वो अपने शुद्ध चैतन्य में, प्योर कॉन्शियसनेस में निवास करता है। और उस कॉन्शियसनेस में उसको ये मालूम है कि ये तो जैसे नदी का पानी जा रहा है, तो ये जो मन, बुद्धि, तन, इंद्रियों का जो ये मेरा ढांचा है, इस ढांचे के द्वारा कुछ ना कुछ घटनाक्रम चलता ही रहेगा। और उस घटनाक्रम में क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सफल है, क्या असफल है, इसका कोई महत्व नहीं। वो तो एक कहानी मात्र है, एक इल्यूजन मात्र है। उसको ऐसे देखिए जैसे सिनेमा का स्क्रीन है, ऐसे ही अवेयरनेस का स्क्रीन है और उस पे फिल्म आ रही है, स्टोरी आगे चल रही है। तो मेरी भी कहानी बचपन से शुरू होकर के आगे चल रही है, मेरी फिल्म चल रही है। और वो जो कहानी है वो मेरे स्वरूप की नहीं है, वो कहानी मेरे अहम वृत्ति की, मेरी पर्सनैलिटी की है। और उस कहानी को महत्व मेरा ईगो, मेरा अहंकार दे रहा है। और जब मैं उस अहंकार की जांच करता हूं तो मैं पाता हूं वो अहंकार वास्तव में है ही नहीं। तो उसकी कहानी भी एक छलावा, एक भ्रांति मात्र है। केवल क्या शेष बचता है? अवेयरनेस, मात्र कॉन्शियसनेस, जिसको कहा उस कॉन्शियसनेस में ठहरने का मतलब होगा स्टे इन योर बीइंग। अपने होनेपन में ठहर जाइए। जो आपका ये होनापन है, आई एम, इस हैपन में कुछ कहानी नहीं होती। आप अवेयरनेस में आ जाते हैं और उस अवेयरनेस को मेंटेन करें। यानी यू ब्रिंग योर अनडिवाइडेड अटेंशन ऑन आई एम। अपने होनेपन पे अपनी फोकस अटेंशन दृढ़ता के साथ बनाए रखें। तो ये विटनेसिंग जैसा हो जाएगा। इट विल बी जस्ट लाइक विटनेस, जिसको उस घटनाक्रम से कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा।
केवल ये झूठे मैं के कारण, केवल ये अहम वृत्ति के कारण मैं सारे घटनाक्रम को अपने से जोड़ करके एक वास्तविकता प्रदान करता हूं, मैं उसको सत्य मान लेता हूं, जबकि वो एक मूवी है, एक ड्रामा है जो लगातार बीत रहा है, जा रहा है। टाइम, स्पेस, माइंड, बॉडी, ये सब का सब एक इल्यूजरी ड्रामा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और जैसे ही आप इस बात को समझ लेते हैं, आपके सारे कंसेप्ट्स, सारे बिलीफ्स, सारे फियर्स, सारी एंजाइटीज गिर जाती हैं, क्योंकि हमारे डर और हमारी चिंताएं किसको लेकर के हैं? हमारी देह को लेकर के हैं। हमारे देह से जो जो चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको, उनकी सिक्योरिटी का चिंता, वो खोने जाए इसका डर, ये सब हमें सताता रहता है। देह रोगी ना हो जाए, देह का समापन ना हो जाए, इसका डर लगता है। लेकिन जब आपकी समझ में आता है, अरे मैं तो देहातीत हूं, मैं ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, जागना, सोना और स्वप्न, इन तीनों का विटनेस हूं, तीनों को देखने वाला हूं, तीनों का आधार हूं, तीनों को प्रकाशित करने वाला शुद्ध चेतन हूं, तो यू कंटिन्यू टू फोकस योर अटेंशन ऑन आई एम। तो निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं, आपको यदि फ्रीडम चाहिए तो आपके अंदर ये विवेक जगना चाहिए, व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट रियल, क्या वास्तविक है और क्या इल्यूजरी है, क्या काल्पनिक है। जो ये आपकी कहानी है, ये पूरी काल्पनिक है, ये ईगो पर आधारित, अहंकार पर आधारित, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने यहाँ पैदा हुआ, मेरा वो दोस्त है, मैं ये करता हूं, ये सारी की सारी कहानियां, क्या है इसका महत्व? ये घटनाक्रम मात्र है, इट इज जस्ट हैपनिंग, इट इज जस्ट लाइक वेव्स इन द ओशन, बुलबुले की तरह है, पेरिशेबल है, अनित्य है। उस अनित्य को पकड़ के रखते हैं आप मेमोरी के आधार पर, और अपनी एक इल्यूजरी स्टोरी बनाते हैं, और उस इल्यूजरी स्टोरी के निर्माता के रूप में कहीं आप उसके विक्टिम हो जाते हैं, और लगातार चिंता और भय के भंवर में फंसे रहते हैं। तो मास्टर कहते हैं, बी फ्री, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियल एंड अनरियल, और अपने स्वरूप का बोध करें। अरे आप तो अमर हैं, अविनाशी हैं, सर्वव्यापी हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। आप अपने को देह क्यों मान बैठे? अपने को क्षेत्र क्यों मान लिया? आप तो क्षेत्रज्ञ हैं, देह को जानने वाले हैं। देह आपसे उत्पन्न हुई और आप में ही विलीन हो रही है। आप तो ऐसी सर्वव्यापी चेतना है, तो अपने चेतन स्वरूप का बोध करें और ये जाने, दिस इज ऑल अनरियल। ये तो लाइफ है, लाइफ का पर्पज ही है लिविंग, इट इज फ्लो ऑफ इवेंट्स। हमारे शरीर में कितनी सेंसेशंस हो रही हैं, कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं लगातार ही, इट इज लाइक फ्लोइंग रिवर ओनली। अपने शरीर को भी हम एक तरीके से एक फ्लो ऑफ लिविंग मान सकते हैं। और वो फ्लो कैसा भी हो, वो फ्लो अच्छा है, वो फ्लो सुखपूर्वक है, दुखपूर्वक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, क्या फर्क पड़ता है इससे? याद करके देखें, जब आपको सक्सेस हुई, आज उस सक्सेस का कोई महत्व है क्या? दैट हैज बिकम जीरो द मोमेंट इट इज गॉन। कोई फेलियर हुई आपके जीवन में, आज क्या उसका महत्व है? उसका कोई महत्व नहीं।
इट हैज हैपेंड, इट हैज गॉन। उसका तब भी अभाव था जब वो हुई थी, उससे पहले भी अभाव था और बाद में भी अभाव है। क्योंकि संतों का कहना है जिसका कभी भी अभाव है उसका हमेशा अभाव है, वो हमको प्रतीत होता है। जैसे ही हुआ वो डिसअपियर हो गया, जैसे एक तरंग सागर में उठी और कुछ ही क्षण में वापस सागर में विलीन हो गई, ऐसे ही घटनाक्रम बॉडी माइंड लेवल पर कुछ अपीयर होगा और फिर डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए आपको अपने सोर्स रूपी स्वरूप का बोध होना चाहिए, जो हमेशा सागर की तरह, हमेशा स्क्रीन की तरह सदा विद्यमान रहता है, जिसमें कुछ कम और वेशी नहीं हो सकता, जो हमेशा शाइनिंग है, हमेशा निर्लेप है, हमेशा निर्दोष है। तो इसका क्या तरीका बताया संतों ने? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ अगेन एंड अगेन। जो नहीं है, जो असत है, उसको महत्व ना दें। विड्रॉ योर अटेंशन, अपने स्वरूप में लौटने की चेष्टा करें, और जो आपकी सब में महत्वपूर्ण निधि या पूंजी है, होनेपन का भाव, प्राइमरी ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस क्या है? मैं हूं, बस मैं हूं। उसके बाद उसके साथ अपनी कहानी ना जोड़ें, मैं ये हूं, मेरा ये नाम है, मैं वहां का निवासी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आई एम दिस, आई एम दैट, दिस एंड दैट को ना जोड़ें, बस हैपन पे रहें। हैपन पे रहने का मतलब है यू आर स्टेइंग इन योर बीइंग। वो जो आपका एसेंस है बीइंग का, वो मेरा, आपका, किसी अन्य पर व्यक्ति का, सबका एक ही है, दैट इज यूनिवर्सल। उस यूनिवर्सल बीइंग में, अपने स्वरूप में विश्राम करें। जैसे जैसे आप उसमें रमते जाएंगे, जो ये तमाम घटनाक्रम हो रहा है, जिसको विकारों के कारण हम अपने से अटैच करके अहम वृत्ति के कारण अपनी कहानी का पार्ट बना लेते हैं और सुख और दुख में डूबते जाते हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। एंड दैट विल बी फ्रीडम, रियल लिबरेशन, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त क्या है? जीवन मुक्त हमेशा इस मोमेंट में रहता है, दिस मोमेंट, हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ में ना कोई समय है, ना कोई स्पेस है, ना कोई माइंड है, और हियर एंड नाउ इज द ओनली ट्रूथ। लिविंग इज at the level of mind only. A chronology, रिवर की धारा की तरीके से चल रहा है, पास्ट है, प्रेजेंट है, इधर से आ रहा है, उधर जा रहा है, बट द ट्रूथ इज everything has happened in this moment only, here and now. That is the truth, that is the awareness, that is the consciousness, that is the emptiness, that is the void of Buddha. उसको धीमे धीमे हम बोध करें, वही हमारा घर वापसी है, वही हमारा स्वरूप में बोध है, वही हमारी असली मुक्ति है, जीवन मुक्ति है। हम जीवन की घटनाओं से अपने को जोड़ करके एक पृथक व्यक्तित्व मान लेते हैं, और उस पृथक व्यक्तित्व की स्मृति के आधार पर घटनाक्रम को जोड़ करके लेन देन का, लाभ हानि का, यश अपयश का, सफलता और विफलता का आकलन करते रहते हैं, और पूरा जीवन इसमें गंवा देते हैं। कभी भी हम अपनी चिंताओं से, अपने दुखों से, अपने डर से दूर नहीं हो पाते, क्योंकि स्वरूप में अनंत होने के बावजूद भी हमने आवरण रूपी देह को आइडेंटिफाई कर लिया है, अपने को केवल एक देह मान लिया है, और देह मानते ही हमारी सीमाएं आ गई, हमारे अभाव आ गए, हमारी चिंताएं आ गई, हमारा दर्द आ गया,
हमारा डर आ गया, वो सब हमारे साथ आ जाता है। तो इसको मुक्त होने का क्या तरीका है? इससे अपने स्वरूप को समझें, विवेक से जान लें, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर फॉर्मलेस, यू आर फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, एंड जस्ट बी अवेयर। और इसका की क्या है? स्टे इनटू आई एम, अपने होनेपन के भाव में बार बार ठहरे, एंड डिसोशिएट फ्रॉम ऑल दीज इवेंट्स, लेट देम हैपन, आई एम नॉट कंसर्न्ड, everything is happening, let it happen, I am happy, I am blissful in my being। केवल पूरी अटेंशन आई एम पे रखें, होल्ड ऑन टू आई एम, और धीमे धीमे आपको अपने मुक्ति के मार्ग, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, ऐसा निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।